हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अमन पाठक। आज फिर से अपने एक अगले वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूँ। और कल हमने मेजॉरिटी की बात की थी, तो कल हमने दो ही तरीके की टाइप की मेजॉरिटी के बारे में बात की थी। एक सिंपल मेजॉरिटी, जिसे वर्किंग मेजॉरिटी भी कहते हैं, कार्यशील बहुमत, और दूसरा इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो आइए एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कल का मेजॉरिटी क्या था। कल का था सिंपल मेजॉरिटी, इसको बोलते हैं वर्किंग मेजॉरिटी। ठीक, ये क्या था? ये था प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1। ठीक, यहां पे एक चीज में ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे प्रेजेंट या एब्सेंट की बात कर रहा है। एक एब्सेंट होता है, एक वैकेंट होता है। वैकेंट का मतलब कि सीट ही नहीं एलोकेट है, सीट खाली है। लेकिन एब्सेंट का मतलब यह है कि सीट पे कोई बंदा है लेकिन वो संसद में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ उसकी बात हो रही है। सपोज दैट 45 मेंबर लोकसभा के हैं। सपोज दैट कि मान लो 500 उपस्थित हैं, तो 500 का 50% 250 प्लस 1 251 251 सदस्य चाहिए होगा स्पेशल मेजॉरिटी और वर्किंग मेजॉरिटी के लिए। तो आइए, अब दूसरा क्या था हमने देखा था कल? दूसरा था इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात हमने की थी। कौन सा इफेक्टिव मेजॉरिटी? इसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत। क्लियर? अब ये क्या था? ये था मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ये बात कर रहा है इफेक्टिव स्ट्रेंथ की। अब यहाँ पे वहां पे एब्सेंट की बात आई थी प्रेजेंट की, यहाँ पे बात आएगी वैकेंट की। तो माना कि टोटल सीट, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? टोटल सीट माइनस वैकेंट सीट। क्लियर? 545 में अगर 45 नदारद है, वैकेंट है, नदारद है, वैकेंट सीट है अगर, तो 500 आया। तो 500 का 50% 250 प्लस 1 251। हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे वैकेंट या एब्सेंट की वैल्यू सेम रखते हैं तो ये वैल्यू भी सेम आएगी। लेकिन डिफरेंस क्या है आप समझ गए। तो आइए आगे हम बात कर लेते हैं अगले मेजॉरिटी की। इसको बोलते हैं, अभी तक टोटल सीट की नहीं बात हुई, अभी तक ये बात हुई कि कितनी सीट वैकेंट है और कितने प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। अब बात को करेंगे हम जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसको बोलते हैं क्या? पूर्ण बहुमत। इसको बोलते हैं पूर्ण बहुमत। अब यहां पे बात आएगी मोर देन 50% ऑफ दी टोटल सीट्स। ठीक, जो पूरी सीट है, यहां पे बात कर रहा है टोटल सीट, पूरी सीट का 50% प्लस 1। सपोज दैट 545 ठीक है पूरा। इसको मान लीजिए 6, बाद में 1 ऐड करना ही पड़ता है तो 6 मान लें इसको। तो ये हो जाएगा, हमें लग रहा है 273। क्लियर? ठीक, 273 चाहिए होगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए। ये कहाँ यूज करते हैं? ये हम इलेक्शन में यूज करते हैं। कहाँ पे? इलेक्शन में। नहीं बोलते हैं अगर 555 में से 545 में से अगर जिस दल ने 273 सीट हासिल कर ली तो उसे कहा जाता है कि नहीं, सरकार पूर्ण बहुमत में। क्लियर? तो ये वहां पे यूज करते हैं। अब आइए इंपॉर्टेंट, अब हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की, जो अक्सर हमेशा यही वर्ड यूज होता है लेकिन डिफरेंस कभी नहीं बताया जाता कि क्या है आखिर में स्पेशल मेजॉरिटी। तो देखते हैं कि अलग अलग आर्टिकल में, जैसे अलग अलग बिल्स के लिए अलग अलग जो है स्पेशल मेजॉरिटी यूज करते हैं। जैसे पहला है
स्पेशल मेजॉरिटी फॉर आर्टिकल 249, स्पेशल मेजॉरिटी फॉर आर्टिकल 368, और एक में चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन, और चौथा हो गया स्पेशल मेजॉरिटी फॉर 61 आर्टिकल। तो आइए हम बात कर लेते हैं क्या है, चारों में अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी यूज होती है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो आर्टिकल 249 ये क्या है, 249 ये इसके तहत संसद को ये शक्ति मिल जाती है कि वह राज्य सूची के विषय पर जो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है उस पर कानून बना सकती है। वैसे तो साधारण परिस्थितियों में नहीं बनाती, क्योंकि इमरजेंसी वगैरह जब 352 या 356 वगैरह वित्तीय आपात वगैरह ये सब लगता है तो थोड़ा उसे अधिकार मिल जाता है। लेकिन सिंपली अगर साधारण परिस्थितियों की बात करें तो जैसे आर्टिकल 249 उसमें से एक है 249, तो इसमें राज्य ये क्यों यूज होता है, इसमें राज्यसभा जो है एक प्रस्ताव लाती है जिसमें ये स्पेशल मेजॉरिटी का यूज करती है, स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वही है जो सिंपल मेजॉरिटी में हमने बात की थी, वही है। तो यहाँ पे 2/3 है प्लस 1। क्लियर, तो ये हो गया स्पेशल मेजॉरिटी। तो राज्यसभा इसके थ्रू ये 2/3 बहुमत से प्रस्ताव लाती है ताकि संसद उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके। क्लियर, ये तो एक ही है, ये राज्य के राज्यसभा के विशेषाधिकार में आता है ये पॉइंट। और दूसरा जो हमने बात किया था आर्टिकल 368, ठीक, आर्टिकल 368, तो ये जैसा कि डिमांड करता है जिस स्पेशल मेजॉरिटी की, वो है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस सपोर्ट ऑफ मोर देन 50% मेंबर। ठीक, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 तो होना ही चाहिए, लेकिन 50% से ज्यादा जो है अनुसमर्थन भी होना चाहिए। ठीक, तो वोटिंग में और सपोर्ट में अंतर होता है। ठीक, तो ये हो गया। और ये ऐसे भी यूज होता है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करता। ये ऐसे बिल के लिए होता है, ऐसे बिल नहीं होता है जो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर किसी के तहत किसी यही आर्टिकल यूज करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीईसी और कैग, इन सबको क्या किया जाता है, पदमुक्त किया जाता है। ठीक, और दूसरी बात, जो नेशनल इमरजेंसी है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352, जो संसद अनुमोदन करते हैं दोनों सदन संसद के, तो वो इसी का यूज करके करते हैं। ठीक, नेशनल इमरजेंसी को अनुमोदित करने के लिए। जबकि ये अंतर आपको समझना चाहिए कि जो 356 है और 360 एक राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपात, इसके अनुमोदन के लिए सिंपल मेजॉरिटी का यूज करते हैं। किसका, सिंपल मेजॉरिटी का, ये ध्यान दीजिएगा। और एक डिफरेंस ये और भी है, इसको अनुमोदित करने के लिए नेशनल इमरजेंसी को तो 368 ये वाला यूज होता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए वो क्या यूज करते हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी यूज करते हैं। दिस इज द फैक्ट। क्लियर। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो विधान परिषद है, तो जो विधान परिषद के निर्माण की जब बात आती है तो यही यूज करते हैं, क्योंकि विधानसभा को इसी के तहत ये प्रस्ताव पारित करना पड़ता है कि वहां पे उस पर्टिकुलर स्टेट में विधान परिषद का निर्माण किया जाए। और 21 आर्टिकल में आर्टिकल 169 यह विधान सभा के निर्माण और उत्साधन की भी बात करता है, समाप्ति की बात करता है।
दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 368 का। अब देखिए, अब बात आती है एक और स्पेशल मेजॉरिटी की, जिसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट प्लस स्टेट रैटिफिकेशन, ठीक, मोर देन 50% स्टेट का। और स्पेशल मेजॉरिटी आपने पढ़ा ही है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। क्लियर। तो ये ऐसे बिल में यूज होता है जो प्रभावित करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर को जो प्रभावित करते हैं, ये उन्हीं में यूज होता है, उन्हीं बिल में। अब जैसे अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम देखें, अगर ऐसा कोई बिल जो कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो इलेक्शन प्रक्रिया है, इलेक्शन जो सिस्टम है, उसमें किसी तरीके का चेंज लाते हैं। और सेकेंड, बहुत सारे उपबंध हैं जो चेंज करते हो राज्य और सेंटर के बीच के संबंधों को। थर्ड में आप बात कर सकते हैं जो 7th शेड्यूल है, एक तरीके का, ठीक, शक्ति का विभाजन, 7th शेड्यूल, ठीक, उसमें किसी तरीके का परिवर्तन करना हो तो ये यूज करते हैं। तो ये हो गया तीसरा। अब आइए लास्ट में जो हम बात करते हैं वो है वो भी स्पेशल मेजॉरिटी है, जिसका यूज करते हैं आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 ये हमें जानना पड़ेगा, आर्टिकल 61 में है क्या। ये बात करता है देखिए, ये बात करता, इसमें क्या किस बात को उल्लेख किया गया है, इसमें जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों से इसी तरीके का प्रस्ताव पास होता है, ठीक। और इस जो ये स्पेशल मेजॉरिटी होती है, इसका डिमांड क्या है, ये बात करता है 2/3 ऑफ टोटल सीट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरी जो सीट है उसके 2/3 सदस्यों की बात करता है, ठीक, कि कम से कम उतना समर्थन कर रहे हैं। ये हो गया एक तो, ठीक है। हमें ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि एक आर्टिकल 56 है, तो उसमें महाभियोग का तो इम्पीचमेंट का उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रोसेस का उल्लेख नहीं है। तो प्रोसेस का उल्लेख इसमें 61 में। तो ये रहा आपका पूरा मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी हो, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, स्पेशल मेजॉरिटी हो। तो हमने पूरा जो है क्लासिफाई करके चीजों को अच्छी तरीके से एलोबरेट कर दिया है। तो अब आइए हम अगला वीडियो लेके आएंगे जल्द ही, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।